सबको बताएं अपना नाम अच्छा और अपनी शुरू से अब तक की अनफिल्टर्ड स्टोरी सुनाएं, मेरी जिससे सब आपको लगता है कि कोई सीख सकता है और कोई आपकी जगह से गुजरे तो वो। वैसे आपको मेरी दिल की बात पता चल गई। क्योंकि डॉक्टर साहब के सामने इतनी दफ़ा ये बात की है, लेकिन पार्ट्स में हुई है। हसनैन की अपनी है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप सजिया सारी इकट्ठी करके बताएं आज। सजिया की अपनी है, निस्बल की अपनी है, मेरी अपनी है। अच्छा, मेरी जर्नी ये है कि मुझे वैसे पहली बार सुरा रहमान का, हम्म मेरी कुलीग थी टेलीनॉर में, हम्म सईदा ज़हरा, हम्म वो और मैं इकट्ठे नमाज रूम में, अब पार्टी का लफ्ज़ यूज़ तो नहीं करना चाहिए, नमाज का गैप होता था तो हम वहाँ लेट जाते थे अक्सर। जुमे की नमाज में ना 2-2.5 घंटे की ब्रेक होती थी, तो हम लेट जाते थे तो नमाज पढ़ के जुमे की ऑफिस टाइम में। ज़ारा और मेरा डिपार्टमेंट भी फ़र्क था, तो जिनका जिक्र मैंने डॉक्टर साहब से किया था, मेरे जो ससुर थे, मैं उनकी बातें किया करती थी। और ज़ारा बड़ी तेज़ निकली, ज़ारा ने खुल के नहीं बताया, लेकिन हम काफ़ी चीज़ें कॉमन शेयर किया करते थे। तो उसी दौरान मेरे ससुर की जब डेथ हुई तो ज़ारा ने मुझे ये मैसेज फॉरवर्ड किया, लेकिन ज़ारा ने मुझे इस तरह नहीं बताया जैसे अब हम सबको बताते हैं, या किसी के अंदर कोई 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 लॉ भी देखते हैं या कोई झुकाव भी देखते हैं तो उसको और तरह से गाइड कर देते हैं। उसने बस मुझे वैसे ही मैसेज दिया था। और इसके बाद बड़ा टाइम हो गया, वो इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो गई, मैं कुछ अरसा लाहौर रही, फिर मैंने भी 1 साल इस्लामाबाद सर्व किया 2021 तक, और ये सिलसिला चलता रहा। उस दौरान मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई। मेरी वैसे बज़ाहिर जो मेरी बैकग्राउंड जो अभी तक, कुछ सब सजिया को लेके आई तो मैं किसी और कंडीशन में आई थी। मैं वैसे बहुत गुस्से वाली खातून, मतलब गुस्से वाली और थोड़ी सी बदतमीज़ी के दरमियान एक बड़ी नरम सी लाइन है। मैं मतलब इस तरह बदतमीज़ नहीं थी, लेकिन मुझे गुस्सा, मतलब गलत बात कर दी है तो स्टैंड ले लेना, राह चलते भी किसी के लिए भी रुक के उसके लिए खड़े हो जाना, इस तरह के जो मैंने अभी तक सीखा है इस सारी चीज़ में, वो ये कि जैसे तभी वो माफ़ी ही बेहतर है कि अगर एक थप्पड़ के बदले एक थप्पड़ नहीं है, और अगर थप्पड़ की इंटेंसिटी भी आप मैयर नहीं कर सकते, जो कि मैंने अभी तक सीखा है कि मेरी शायद जो जवाबी थप्पड़ था उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो बेहतर यही है कि फिर आप उसको माफ़ी कर दें। सो जो अभी तक मेरी डॉक्टर साहब से और जितना अभी हमने एक्सपीरियंस शेयर किया उसमें शायद बशरी तकाज़ों में तो मेरे केस में मैं शायद ठीक थी, लेकिन जो मेरा जवाबी वार था वो बहुत सख्त था। सो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद मैंने भी डॉक्टर साहब की वीडियो कोविड के आसपास या कोविड में देखी, लेकिन मैंने हाँ, उस यहाँ तक कि मैं इतनी ब्लैंक हूँ कि ज़ारा के मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास सर्विस हॉस्पिटल का मैसेज पड़ा हुआ है। आप यकीन करें कि मुझे याद ही नहीं है वो मैसेज। तो बस ये इस बात को, ये 2014 से शुरू हुई हुई है बात। 2012 से मैं अजरक भी पहन रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों पहन रही थी, लेकिन बस पहनती थी। अब तो उस अजरक से मेरी एक सिलसिला और बन गया है। मेरी बातें शायद इतनी सबके साथ इतनी मैच ना करें, लेकिन मेरी जर्नी यही है। वो अचानक ही मेरे घर में आई और मैंने पहनना शुरू कर दी। पूरे ऑफिस में सिर्फ मैं ही थी जो पहन के जाती थी। तो डॉक्टर साहब की मैंने वीडियो सुनी थी, डॉक्टर साहब के पर्सनल एक्सपीरियंस वाली, और एक डॉक्टर साहब की वो जादूगर वाली जो वीडियो थी। और ज़ारा ने मुझे ये भी कहा था कि ये मॉल टाउन में बैठते हैं, एक बाबा जी आते हैं। डॉक्टर साहब को तो मैंने तो नहीं देखा हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि एक बाबा जी आते हैं मॉल टाउन में बैठते हैं, अगर आप कभी मिलना चाहो या आना चाहो तो। मतलब आप यहाँ तक अंदाज़ा लगाएं कि मैं अगर इस तरीके से यहाँ ना पहुँचती तो वही बात है ना, आपको उस तरह कदर भी ना होती शायद मुझे, मेरे लिए वो मैसेज उस तरह रहता भी ना। क्योंकि जब जिस तरीके से मैं यहाँ पहुँची हूँ वो तभी होना था। अभी मुझे रिसेंट, मैं भी जब फेब से यहाँ से वापस दुबई गई हूँ तो मेरी ज़ारा से बात हुई और मैंने उससे थोड़ी लड़ाई भी की कि तुमने मुझे क्यों उस तरह क्यों नहीं बताया। उसने कहा आयशा, हर किसी का अपना एक टाइम होता है,
और तुम्हारा टाइम और तुम्हारी जर्नी ऐसी ही थी। आप यकीन करें कितने लोग हम यहाँ रिक्वेस्ट, मैं भी किसी की रिक्वेस्ट करके आई थी, अहमद ने मुझे टाइम लेके दिया था, ज़ारा से तो मेरा राब्ता ही नहीं हो रहा था। तो मेरे पास जब मैंने दोबारा मैसेजेस देखे तो उसमें सर्विस हॉस्पिटल का भी लिखा हुआ है कि इफ़ यू वांट टू गो तो तुम जा सकती हो। खैर वो जब वीडियो आई तो उस वक्त मैं उस लेवल पे पहुंची हुई थी जहां मैंने सबसे पहले सूरा रहमान सुनी थी। तो मैंने ज़ारा को फ़ोन किया था 2022 में। तो मैंने उसे कहा कि ज़ारा मेरे बच्चों के सारी जो चीज़ें हैं, मैं जिस चीज़ को पकड़ती हूँ मेरी चीज़ें फंसती जा रही हैं। मतलब आप ये समझे कि वो 7-8 साल में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई फैमिली में। एक तो मेरे फादर इन लॉ गए, तो फादर इन लॉ के बाद हमारी क्योंकि गद्दी वाली फैमिली है, तो उस फैमिली में मेरी बच्ची की रिश्ते की बात शुरू हुई और उसको लेके वो रिश्ते तक हम एग्री कर गए हुए थे, कोई मतलब उस पर मेरा एक प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट था, लेकिन मैं उस पर सरेंडर कर चुकी थी कि कोई मसला नहीं, अगर अल्लाह ताला ने मेरी बेटी के लिए ऐसा ही लिखा है तो ऐसे ही ठीक है। तो मैं वो सरेंडर कर चुकी थी अपने ही जो आपका अल्लाह से एक ताल्लुक चल रहा है। लेकिन हम बड़े अच्छे नोट पे उस मीटिंग को ख़त्म करके, उसमें काफ़ी बड़े लोग भी बैठे हुए थे, तो जब वो हमारे घर से वापस गए तो उन्होंने उस मीटिंग को उस तरीके से फैमिली में जाके पोर्ट्रे नहीं किया। और उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादती हुई है हमारे साथ, और हमने उनसे टाइम मांगा था 1 साल का, और उन्होंने उस चीज़ को जाके ऐसी अमानत के तौर पर फैमिली में नहीं बताया, और उन्होंने बहुत गलत किस्म की चीज़ों को पोर्ट्रे किया, जिसमें 12-1 बजे उसी दिन मेरी बेटी को रात को फ़ोन आया और उस फ़ोन में मेरी बेटी के साथ इंतहाई बदतमीज़ी की गई। सजिया को जो चीज़ें मैं समझा रही थी वो सजिया को उस 12-1 बजे जब वो इंसिडेंट हुआ उसके साथ, तो मतलब उसमें फ़ोन में उसके साथ बदतमीज़ी की 4-5-12 लोगों को स्पीकर फ़ोन पे लेके, जहाँ से सजिया की सुई फंसी। तो उसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ें हमसे वो भी शेयर की कि ये तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है, कोई किसी को गाली दे दे, कोई किसी के साथ बदतमीज़ी कर दे, ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी, लेकिन जिसको वो इग्नोर कर रही थी। और इस पे फिर वो हमारी फैमिली में एक डिवाइड शुरू हुआ, जहाँ से आप खूनी रिश्तों वाली चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वो इतनी हाई इंटेंसिटी पे थी, इतनी नफ़रत कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने ज़ारा को फ़ोन किया, ज़ारा ने मुझे सूरा रहमान का बताया, मैंने सूरा रहमान सुनी और इस चीज़ में से अपने आप को एज मदर निकालने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों की हर चीज़ स्टक होना शुरू हो गई। और मेरी ज़िंदगी के जो बुत थे उसमें से एक बुत जो मैं आपकी, जो मुझे बात जब भी आप यहाँ किसी नए से पूछती हैं, जो मैं यहाँ पहले दिन आई थी तो आपकी मेरी बात हुई थी, तो आपने कहा था इसको अल्लाह के हवाले कर दे। वो आपको पता नहीं होता आप कितना लिंक हुए में, इतनी ज़्यादा मैं नहीं थी, लेकिन मेरे बुत और तरह के थे कि मेरे बच्चों को ये क्यों कह दिया किसी ने, मेरे बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरे बच्चे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मतलब ये पढ़ाई इतना बड़ा बुत था कि यकीन करें कि वो एक नॉर्मल सी जो चीज़ है ना वो भी फंसने स्टक हो गई। हम एक बंद गली में जाके खड़े हो गए। जब मैंने सूरा रहमान फिर सुनी, ज़ारा को मैंने फ़ोन किया, उसने कहा एक तो तुम्हारे बच्चे बहुत स्पेशल हैं, सैयद ज़ादियाँ हैं, और दूसरा ये कि तुम ये कर लो। दुआ उसने मुझे फिर भी नहीं कराई, सिर्फ कहा कि सुन लो। तो मैंने सुना, मैंने डॉक्टर साहब को सारा मदीना वाला वाक़या सुनाया था, मैं मदीना भी चली गई, मैं बहुत पेन में थी, जहाँ पे शिकायत तक की बात आ गई, मैंने उन लोगों के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा महाज खोल दिया, और तकलीफ़ में मैं खुद भी थी, लेकिन मुझे ये था कि मेरी बेटी के साथ मतलब मैं वही बात कि मेरे बच्चों को कोई ऐसा कैसे कह सकता है, मेरे बच्चों को ऐसा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। ऑल्दो कि मैं, अगर आप पर्सनली देखें तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अल्लाह को कह चुकी थी कि अल्लाह ताला आप मतलब आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर यही चुना है तो ऐसा ही होगा। हमारा फैमिली डिफरेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क था, बस इसके अलावा मतलब एज माँ मैं ये सोचती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों के भी ख़राब नहीं थे, मेरे भी ख़राब नहीं था, मतलब उन्होंने ये मुझे वहाँ कहा भी कि आप इसलिए कर रही हैं क्योंकि मेरा इमेज एक ऐसा था, बड़ी स्ट्रॉन्ग हेड खातून, और सारी
मतलब मुझे 24 इयर्स हो गए हैं मुझे काम करते हुए, वर्किंग मॉम हूँ मैं। मियाँ मेरे आप मिल के गए हैं आपके सामने, वो भी अच्छे उसमें प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं सारा कुछ। तो हमारा थोड़ा अपब्रिंगिंग बच्चों की फ़र्क है। वैसे बच्चियां जो हैं वो ये फेमिनिज्म और इस तरह की, मतलब इस तरह नहीं बड़ी उस तरह की थी, लेकिन मैंने सिर्फ ये था कि यार आप माँ बाप तो यही सोचते हैं। Obviously, you want best for your kid. हाँ, तो आप ये भी सोचते हैं केमिस्ट्री कैसी है, बच्चे सरवाइव कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट में, रह सकते हैं नहीं रह सकते। तो मैं, लेकिन जेन्युइनली मैंने सरेंडर किया। उसके बाद मैं खैर वापस आई, मैं रिलैक्स हो गई। मैंने ज़ारा को फ़ोन किया दोबारा, तो ज़ारा ने मुझे वहाँ भी मैसेज किया हुआ है कि अगर तुम्हारा ये काम हो गया है, हम उन दिनों इसका एडमिशन करा रहे थे और इसने आउट ऑफ कंट्री जाना था, और इसी का हमने टाइम भी मांगा था कि थोड़ा डिसीजन हो जाए कि उसने यहाँ पढ़ना है या उसने आउट ऑफ कंट्री जाना है। खैर उसका वीज़ा शीज़ा लग गया, वो चली गई। और ज़ारा ने मुझे कहा कि तुम सर्विस हॉस्पिटल जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन यकीन करें मुझे वो मैसेज याद नहीं है। मैं फिर दुनियादारी में लग गई। और सजिया लेकिन मेरी बहुत सख्त डिसहार्ट थी, बीमार थी। सजिया को एंजाइटी हो गई, सजिया को एंटी डिप्रेशेंट्स पे चली गई। मतलब जब ये सारा लड़ाई शड़ाई हो गई तो उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे हेल्प चाहिए। बच्चे उस वक्त, आपको पता है आजकल हर दूसरी बच्ची जो 16-17 ईयर्स की, 20 ईयर्स की हैं, वो इस बारे में बच्चे वोकल हैं। और हम समझते थे कि हम उस फैमिलीज में से हैं जो एटलीस्ट इस बारे में बात करते हैं। अब तो समझ आता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। यकीन करें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। कोई एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं है। एंजाइटी डिप्रेशन है ही तब जब आप उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं जो आपके बस में है ही नहीं। खैर हमने इसके सेशन स्टार्ट कराए, मेडिसिन स्टार्ट कराई। सजिया अच्छी भली स्लिम स्मार्ट सी लड़की थी। सजिया ने 30-35 kg वेट गेन किया मेडिसिन की वजह से। उसने वो जो स्ट्रेस ईटिंग जिसको डॉक्टर्स कहते हैं, उसने खाना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को छोड़ दिया, तैयार होना छोड़ दिया, मतलब बेबाक हो गई वो दुनिया से। ये नहीं कि वो इसमें थी कि ये हुआ क्यों नहीं, उसको गुस्सा गम जो था वो बहुत ज़्यादा था। और उसका स्टांस ये था कि झूठ बात की गई है और उस पर किसी ने स्टैंड क्यों नहीं लिया। मतलब वो ये अल्लाह ताला से उसकी चल रही थी कि मतलब उनका, सजिया का बड़ा खतरनाक सवाल था। जब मैं उसको समझाती थी कि सजिया माफ़ कर दो, छोड़ दो, आगे निकलो, तो वो एक बात मुझे आगे कहती थी जिसके लिए मैं उसको यहाँ लेके आई थी। उसको मैं सीधा हॉस्पिटल से यहाँ लेके आई थी, हॉस्पिटल के बेड से ड्रैग करके। तो उसने वो एक बात करती थी कि उनका अल्लाह है और मेरा नहीं है। मेरे पास इस बात का जवाब नहीं था, क्योंकि जाहिर बात है वो ये अल्लाह से, अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो ये उसका एक प्यार है अपने अल्लाह के लिए। मतलब आप उनके बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में नहीं, मेरा कौन सोचेगा। तो मेरे पास उसकी इस बात का जवाब नहीं था। खैर बढ़ते बढ़ते बात बहुत बढ़ गई। इंग्लैंड इसको 1.5 साल हो गया था। ये पिछले साल छुट्टियों पे आई हुई थी, और इसी तरह जैसे अब अभी भी छुट्टियां हुई हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। तो अचानक सर में दर्द स्टार्ट हो गई। अब नफरत की हद ये थी कि सिर्फ, मैं आपको बताऊं, सिर्फ यही मैं सोच रही थी कि अगर कत्ल करना जायज होता ना तो मैं कत्ल कर देती। मुझे नहीं पता अब आप ऐसे ही चला देंगी, चला दें, वैसे कोई मसला नहीं है। थोड़े से जुमले जरा खतरनाक हैं, लेकिन ये है कि कोई नहीं, सिर्फ आप नहीं, हर इंसान जब वो उस हाँ, एज पे होता है तो मैं बता रही हूँ नफरत ना, बेसिकली नफरत। उसमें बस यही डर था ना अल्लाह का। वो अब तो हमें कोई कहता है ना, कत्ल आप कर भी चुके होते हैं दिमाग में, कत्ल कर चुके होते हैं फिजिकल सिर्फ, लेकिन दर्द खुद को ही हो रही होती है। वो ऑलरेडी अब कर चुके होते हैं। तो मैं यहाँ से, सजिया छुट्टियों पे आई हुई थी। अब हम सजिया को ये समझा रहे थे कि आपकी लाइफ, सजिया का पैशन था इंग्लैंड जाना। अल्लाह ने उसको हर उस जगह पहुंचाया, लेकिन खुश नहीं थी कि इंग्लैंड पढ़ रही है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। उसका क्या कहते हैं, OA लेवल्स की आउट क्लास स्टूडेंट थी, 25-30% स्कॉलरशिप पे गई हुई है। और हम दोनों वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। में हमारे लिए, हमारी मतलब उसके पैशन के लिए हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारा बच्चा खुश नहीं था। तो खैर मैं उसे ऑन ऑफ कहती रहती थी, लेकिन मैं नहीं समझा सकी उसको। और इस दौरान भी मैंने ज़ारा से एक बात कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मुझे लगता था कि कोई इसको समझा दे, अभी इससे पहले कि वो बीमार होती। ठीक है,
तब तक आप तो सूर्य रहमान सुन चुके मैं हो सुन उसकी, चुकी and थी, you लेकिन already on know off में that के माफ करना है। नहीं उस तरह नहीं, जैसे मैंने अच्छा, बताया ना ठीक कि है। मेरी जर्नी में ज़ारा ने मुझे ये बैठ के समझाया नहीं है, लेकिन मैं somehow कई दफा उसकी से बात करते थे मुझे गुस्सा भी आ जाता था, दोबारा भी आ जाता था, लेकिन मतलब वो थोड़ी मेरी इंटेंसिटी कम हो गई थी। मुझे इस कॉन्सेप्ट का, मैंने बताया, मैं जब पहली बार आई थी तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा था कि पता नहीं मैं कैसा साउंड कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस कॉन्सेप्ट का ऐसे नहीं पता था। बस मैंने सुनी उस वक्त जो किया और मतलब वो खत्म हुआ, लेकिन सजिया को जब मैं तकलीफ में देखती थी तो बीच में कहीं ना कहीं वो बात आती थी। ठीक है। खैर मैं लास्ट जब ये छुट्टियों पे आई हुई थी तो अचानक इसके सर में दर्द शुरू हुई। अब मेडिसिन इसकी, यकीन करें कि वो जो किचन में बास्केट होती है ना जिसमें हम आलू छील के धोते हैं, वो पूरी भरी होती थी इसकी मेडिसिन से। कोई पेन किलर नहीं है जो इसने नहीं खाई, कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं है जो इसने नहीं खाई, मतलब दुनिया के 10 और मसाइल उसके साथ। तो ये जो हमारे घर में हाउस हेल्प है वो भी बच्ची यहाँ होके गई है, अब तो वो भी काकी बन गई है, अब हम उसे भी प्यार से बुलाते हैं, कभी जोर से भी नहीं बोलते। खैर पहले भी नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो भी दुआ कर चुकी है। तो ये वो उसे कहती थी मेरा वो दुआ खाना नहीं होता हकीम, कौन सा एक दुआ खाना बड़ा मशहूर है, हमदर्द दुआ खाना मेरा पकड़ा दो, मतलब मजाक के तौर पे। इतनी बड़ी टोकरी थी। अचानक इसके सर में दर्द शुरू हुई। हमने कहा जी सर में दर्द है, पहले भी होती है। इतनी इसके सर में दर्द हुआ करती थी कि ये कहती थी कि मैं आज भी ऑयल लगवा रही थी मेरे से, तो मुझे कहती थी कि मेरे बाल पुल किया करो, तो पुल कर दो, इतनी इसको सर में दर्द होती। तो मैंने कहा जो पहले भी होती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। मेरा वीज़ा रिन्यूअल था, वीज़ा रिन्यूअल नहीं, इन आउट कराना होता है, क्योंकि हमारा यूएई के वीज़ाज हैं तो वो आपको 6 मंथ में एक दफ़ा इन आउट करना होता है। तो मैं उसके लिए चली गई, सर में दर्द हो रही थी इसके, तो मैंने उसको एक नॉर्मल सर दर्द लिया और मैं चली गई। मैं अब वहाँ गई हूँ, अब वैसे 24 आवर में वो रिन्यूअल वगैरह हो जाता है। मुझे पता चला कि जी वो बहुत शदीद हो गई है, और जो हमारा फैमिली डॉक्टर है उसने कहा कि आप किसी न्यूरो फिजिशियन को दिखाएं। ये खुद ही इसने गाड़ी ली और ये न्यूरो फिजिशियन पे चली गई। न्यूरो फिजिशियन ने कहा कि आप सिटी स्कैन कराएं। एक सिटी स्कैन तक मैं वहीं थी। एक सिटी स्कैन में आ गया कि जी पानी ब्रेन में बहुत रेज है, विच इज़ IIH। मुझसे ये ना पूछेगा IIH क्या होता है, मैं सुनना भी नहीं चाहती। और मुझे भी जिंदगी में पहली बार पता चला कि कोई IIH होता है। और एक उन्होंने कहा जी कोई सिस्ट है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कल कलर स्कैन होगा। मेरी रिन्यूअल हो गया था, मैंने वहाँ से फ्लाइट पकड़ी रात। वो जो 2-3 घंटे थे, मतलब मुझे लगता था कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। खैर अब किसी को यकीन आता नहीं है, जो मेरी सब मुझसे पूछते हैं कि आप दोबारा तुम्हारे जहन पे ख्याल सूर्य रहमान का क्यों आया। तो मैंने जब मुझे वहाँ मगरिब के टाइम पता चला कि एक और सिटी स्कैन होना है, तो मैंने इसको फ़ोन किया कि सजिया मैंने सूर्य रहमान शुरू की है और आप सूर्य रहमान स्टार्ट कर दो। और खैर इसने आगे से कोई मुझसे चूक चढ़ा नहीं की, और इसने कहा कि अच्छा ठीक है। और मैंने कहा सजिया छोड़ दो सब चीज़ों को, आप अल्लाह से अपने लिए रहम मांगो। बस ये बात मैंने इसको वहाँ की, और मैंने वहाँ सूर्य रहमान स्टार्ट कर दी। मेरी 9 बजे फ्लाइट थी, मैं वहाँ से डायरेक्ट जेल रोड पे चुगताई है वहीं चली गई। ये वहाँ नानों के साथ आई हुई थी, इसका सेकंड स्कैन था, खुद ही गई हुई थी। मतलब वैसे वो माशाल्लाह, मतलब इस तरह, मतलब बड़ी आउटस्टैंडिंग गर्ल, स्ट्रॉन्ग, डरना वरना नहीं किसी से, इस तरह की। तो अकेली बैठी हुई थी वो वहाँ अपनी नानों के साथ। उसने सेकंड सिटी स्कैन हुआ, सेकंड सिटी स्कैन में भी उन्होंने रिकन्फर्म किया। उसके बाद हमने फिर उन्हीं फैमिली डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने हमें डॉक्टर वोरा के पास भेजा। बेस्ट न्यूरोसर्जन है लाहौर के, मतलब एज पर हिज एक्सपीरियंस। मैंने कहा मैं किसी न्यूरोसर्जन को, न्यूरोलॉजी को नहीं जानती। मैंने अपने माँ बाप को लेके डॉक्टर्स पे गई हूँ, ज़्यादा हार्ट के डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ, या कुछ इस तरह। इवन डायबिटीज़ और ये वो कौन बेस्ट है मुझे नहीं पता। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी आप उनके पास ले जाएं। मैं अगले दिन उनके पास ले गई। वो काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, जितनी मेरी एज है उतना उनका एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने इसको समझाया कि जी ये इस तरह पानी रेज है, और इसका ये होगा कि हम पहले LP करेंगे और LP के बाद हम शंटिंग करेंगे। LP को थोड़ा दिन तक शायद ऑब्जर्व करते हैं या क्या, लेकिन क्योंकि वो सिस्ट मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में ये इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन वो सजिया को वो जो सिस्ट थी, जो भी चीज़ थी,
उसको सही तरीके से ब्रीफ नहीं कर सके, मतलब उसकी रीज़न क्या है, वो कितनी है, वो क्यों है, वो क्या है, नहीं बता सके। और हम वहाँ से, मतलब सजिया उनसे सेटिस्फाई नहीं हुई और इसने वहाँ से बाहर निकल के मुझे कहा कि ये मुझे नहीं डॉक्टर साहब पसंद आए। मैं उसी नहर से गुजरते हुए मैंने कहा चलो डॉक्टर हॉस्पिटल चेक कर लेते हैं, न्यूरोसर्जन कौन बैठे हुए हैं, तो हम डॉक्टर हसन हैं वहाँ पे, डॉक्टर खालिद के ये जूनियर डॉक्टर हैं। मैंने वॉक इन में ही टाइम लिया और मैं डॉक्टर हसन के पास चली। उन्होंने वोरा की फ़ाइल देखी। खैर उन्होंने सजिया को वो बताया कि वो जो सिस्ट है छोटी सी, जो मतलब एक पी के साइज़ की, उन्होंने कहा बेटा वो बाय बर्थ है आपकी और ये आपको एक्सीडेंटली पता चल गया। वाटर रेस क्यों हुआ है इसकी 10 रीजंस हो सकती, लेकिन हम पहले एक मेडिसिन दे के देखेंगे। अगर आपकी उससे सर में दर्द को आराम आ गया तो हम फिर डिसाइड करेंगे कि आपको एलपी की ज़रूरत है या नहीं है। फिर उन्होंने साथ ही मुझसे पूछा कि वोरा साहब ने क्या कहा है कि आप विंडो शॉपिंग पे आए हुए हैं, मतलब आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी दुनिया इस वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हुई है, मेरी 21 साल की बेटी है और आपको लग रहा है कि मैं विंडो शॉपिंग पे आई हुई हूँ। मैंने कहा जी मेरी बेटी को वो सेटिस्फाई नहीं कर सके थे कि आपने जो पी को एक्सप्लेन किया है कि दैट इज़ बाय बर्थ, और अगर आपके सर में दर्द ना होती तो आपको ये पता नहीं चलना था। तो खैर हम वहाँ से एक मेडिसिन लेके और हम घर चले गए। अब हमारे सूरह रहमान तीसरा दिन हमें हो चुका था। उसके बाद हम सजिया को उस मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा और सजिया की तबीयत सुबह 6 बजे इतनी ख़राब हो गई कि सजिया की आइज़ बंद हो गई और मैं इसको इमरजेंसी में दोबारा लेके गई और उन्होंने इसको एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा जी हम एलपी, जो हम पहले वेट करना था मेडिसिन का, अब हम एलपी करेंगे। और उन्होंने एडमिट करके शाम को 6 बजे इसकी एक एलपी नहीं, उस दिन नहीं की, उससे अगले दिन की। मैं चौथे दिन जब मैं सूरह रहमान सुन रही थी तो मैं डॉक्टर साहब से मैंने आपके फेसबुक पे नंबर ढूंढने शुरू किए। अब मैंने ज़ारा को पागलों की तरफ फ़ोन लगाना शुरू किया, लेकिन ज़ारा ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने आपके फेसबुक पे 1-2 नंबर मेरे पास अभी भी चैट पे पड़े हुए हैं, आप में से किसी एक का नंबर था जिसमें से अहमद का जवाब मुझे आया और अहमद से मेरी 1 दिन के बाद बात हुई। और अब मेरा ध्यान ये नहीं था कि एलपी करानी है नहीं करानी, ये क्या बला है, मुझे नहीं। अब मुझे था कि कोई इसको ये समझाए। अब मुझे पता नहीं, ये सब मेरा सेल्फ थॉट है, मुझे ये अल्लाह का बस करम है। मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ था, मैंने आपको बताया, मुझे किसी ने दुआ नहीं कराई, मुझे किसी ने नहीं समझाया कि आप कहाँ गलत हैं, आपने क्या किया है या कितनी हदें पार की हैं। लेकिन बस मेरे ये मैं सेल्फ ड्रिवन चल रहा था। मैंने अहमद ने मेरा ख्याल है 6-7 घंटे का गैप है, अहमद के मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने अहमद को कहा कि मेरी बेटी का इस तरह एक केस है, मैं रिपोर्ट्स भेज रही हूँ, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। इसमें मैंने वो लिंक किया कि जिनकी बात ज़ारा कर रही थी वो ये डॉक्टर साहब हैं, क्योंकि वो मुझे बाबा जी, और वो जो आवाज़ थी, जो दुआ थी, वो बाबा जी की आवाज़ थी, वो डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं है। और जो उसने मुझे फॉरवर्ड की हुई है थी, रिकॉर्डिंग थी वो। तो अहमद ने खैर मेरे से मैंने अहमद को रिपोर्ट्स भेज दी और मैंने कहा आप उन्हें ये बताइए कि उसने ट्रैवल करना है और मैंने ये डिसाइड करना है कि मैंने ये करना है या नहीं करना। और जो मुझे अंदर पता था कि इसकी सुई कहाँ फंसी हुई है, वो कोई इसको समझा दे कि ज़िंदगी बहुत प्यारी है और अपने आप को किधर सोचो में घुमाया हुआ है। खैर वो बस यहाँ से थोड़ा ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्न है। अहमद की मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करे, उसको खुश रखे। और मुझे उन्होंने यहाँ टाइम ले दिया। अब वो जो काकी जी हैं सजिया, उनको मैंने ड्रैग किया बिस्तर से और मैंने कहा एलपी सोचेंगे बाद में, और तुम चलो मेरे साथ। तो उसके अल्फाज हैं कि अब वो खुद पीर घराने की बच्ची है, दादा अब्बू हमारे घर में, आपको मैंने अपना इश्क अलहदा सुनाया हुआ है कि मैंने अपने ससुर से इश्क किया हुआ है और वो इश्क ऐसा था कि बस वो हम सारे बहुत प्यार करते थे अब्बू। आज भी हम यही समझते हैं कि बस वो हमारे जो बेलौस प्यार था ना, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं था, कोई मैंने किसी जेठानी से या किसी से नंबर नहीं लेने की, बस मुझे वो बहुत प्यारे थे। तो हमारे घर उनका पड़ाव बहुत रहा है। तो पता नहीं, बस उनकी दुआएं हैं कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। मेरे बच्चों ने भी उन्हें वैसे ही प्यार किया है। तो सजिया को जब मैंने गाड़ी में बिठाया तो पहले इसने शर्त रखी कि आप
मैं तब यहाँ आऊंगी कि आप मुझे रास्ते से पिज़्ज़ा खिलाएंगी, क्योंकि उसका सब बंद किया हुआ था। वो पिज़्ज़ा लेने में उसके साथ गई। दूसरा उसने मुझे कहा कि जी मैं उनको पीर बनाने नहीं जा रही। तो मैंने कहा मैं तुझे पीर बनवाने ले जा भी नहीं रही, वो डॉक्टर साहब है, मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिलो। उसके बाद हम यहाँ आके बैठ गए और उसकी हालत ये थी, उसको कुछ याद नहीं है, ये सारी बातें उसको याद नहीं है। ये मैंने उसको 6 महीने के बाद उसकी वीडियो दोबारा भेजी है कि जरा सुन लो। तो मुझे गाड़ी में धमकियां दे रही थी। उसके बाद वो यहाँ आके बैठी और 51 मिनट्स डॉक्टर साहब ने उसको दिए हैं। और यहाँ से मैंने डॉक्टर साहब को भी बताया कि डॉक्टर साहब मेरी तो ये जर्नी है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया था, मुझे नहीं पता मैं कैसा साउंड कर रही हूँ। हम आए भी मास्क और सब पहन के थे। उसकी रीज़न है कि हमें ऑफ कोर्स यहाँ के इन्वायरमेंट का नहीं पता था। दूसरा ये कि हम घर में भी मजलिसें और सब कराते थे, तो आप एक यही व्यू आता है कि भाई आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, तो उस पर भी हमें डांट पड़ी कि आप तो काफ़ी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं और आप किधर भटक रहे हैं और सारा कुछ। लेकिन खैर वो डांट इस तरह की नहीं थी, वो इतनी प्यारी डांट है कि हमारी तो ज़िंदगी बदल गई है उससे। बस उन्होंने मेरी बेटी को समझाया कि बेटा अपने आप से प्यार करो, दुआ कराई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दा शरीफ वाली भी दुआ कराई, क्योंकि ये काफ़ी बड़ों से भी भिड़ चुकी थी कि भाई मेरे लिए कोई नहीं बोला। तो उन्होंने कहा बेटा किसी की बड़ी की शान में गुस्ताखी तो नहीं हो गई, और अपने आप से प्यार करो। वो अपनी दुआएं बता गई, उसकी दुआएं इतनी ख़तरनाक थी। और यहाँ से जाने के बाद हमने 7 डेज़ हॉस्पिटल में ही सूरह रहमान कंप्लीट की। और 2 या 3 दिन तो मैंने हॉस्पिटल के बेड पे ही हम दोनों ने कंप्लीट की अपनी। एक एलपी हुई उसकी, एक एलपी में उनको वो रिजल्ट नहीं मिले जिसके ऊपर उन्होंने शंटिंग डिसाइड करनी थी। प्रेशर ही वो नहीं आया। अब जब प्रेशर वो नहीं आया तो जो सारे छुरी कांटे लेके खड़े थे वो कहें जी अब सर्जरी तो नहीं हो सकती। और मैंने हॉस्पिटल में सिर्फ यही शोर डाला हुआ था कि सजिया तुम्हारी अब एंटी डिप्रेसेंट भी खत्म होनी है, ये मेरा दिल कह रहा है। और ये सिर्फ अल्लाह का एक आखिरी जो है ना वो तेरे ऊपर वो है झटका है कि छोड़ दे जान। ये सब जुमले जो है ना मुझे नहीं पता। मेरे अब वो मेरे जो अब जिनको पता चला है कि मैं इधर आती हूँ, ये सारा वो सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। चीज़ें वैसे थोड़ी डिफ्यूज़ हुई। मतलब सजिया को जो एक मॉरल गुस्सा था कि भाई मेरा ब्लड है, मेरे लिए क्यों नहीं आया या किया या बोला। और डॉक्टर साहब ने कहा जी, डॉक्टर्स ने कहा कि जी शंटिंग तो नहीं हो सकती अब, जारी बात है वो प्रेशर ही नहीं आया। फिर उन्होंने इसकी 3 दिन मेडिसिन बंद की। उन्होंने कहा शायद मेडिसिन खा रही थी। लेसोराइड एक बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब सबको पता है किस पर्पस के लिए दी जाती है, जो प्रेशर को कम करती है। तो उन्होंने कहा शायद प्रेशर सर में दर्द कम करती है, प्रेशर को कम नहीं करती। लेकिन सर दर्द में कोई आराम नहीं आया। मतलब इवन एलपी के बाद भी शंटिंग तक डिसीजन ना पहुंचने तक भी सर दर्द को आराम नहीं आया। फिर उन्होंने इसकी एक सेकंड एलपी की। उस सेकंड एलपी पे जाने से पहले वो जो सब लोग थे जो नाराज, गुस्सा, ये सब कुछ है ना, वो बज़ाहिर अब दिलों के हाल तो नहीं अब जानते। सजिया के लिए काफी मामलात आसान हो गए। ठीक है। और इसने मुझे अंदर जाते हुए कहा कि मैंने माफ कर दिया सबको, मम्मा मैंने माफ कर दिया सबको। तो खैर ये अंदर गई और उसके बाद भी वापस आके देवर नॉट, मतलब डॉक्टर्स इतने कंफ्यूज थे कि मैं आपको नहीं, मतलब डॉक्टर आसिम जो कि न्यूरोसर्जन हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल के शेयर होल्डर भी हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर खालिद हैं उसके उन्हीं टीम के सेकेंड, डॉक्टर हसन है, डॉक्टर वोरा पे हम दोबारा नहीं गए। और यहाँ भी डॉक्टर साहब से भी हमने शेयर किया था तो उन्होंने भी एक सेकेंड एक एक्सपीरियंस था यहाँ पे, तो हम दोबारा नहीं गए। और सजिया वैसे ही सेटिस्फाई नहीं। ठीक है। खैर उन्होंने सजिया को एक लेसोराइड दे के और उन्होंने कहा जी आप इंग्लैंड चले जाओ। इंग्लैंड नहीं, उन्होंने कहा, इसने कहा मैंने पढ़ना है ये वो सारा कुछ, तो क्या होगा। उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं है, अभी देखते हैं। और लेकिन आपस में उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब जरी बता ब्रेन की सर्जरी आप वैसे तो नहीं बच्चे की खोल सकते। इवन सर्जन्स ने भी हमें ये कहा आखिरी, मतलब उन्होंने भी खैर अपनी ड्यूटी, ऐसे मैं कहूँ किसी ने डिसऑनेस्टी नहीं दिखाई। दे कैन डू दैट बट दे डिडंट डिड दैट। और लेसोराइड एक हम मेडिसिन लेके, मतलब वो जो टोकरी थी ना उसमें एक लेसोराइड भी ऐड हो गई। और सजिया घर आई और हम अब थोड़े से हम परेशान तो थे कि भाई अब इसको हमने अकेले भेजना है और एनएचएस का बड़ा गंदा निज़ाम है इंग्लैंड के अंदर। आप एडमिशन तक जो है ना हमारा तो
शुक्र अदा करना चाहिए हमें अपने मुल्क में अपने डॉक्टर्स का, जो लोग सर्व करते हैं इस जगह में, हम वाकई हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ये चली गई वहाँ पे, इसने मुझे नहीं बताया, लेकिन 15 दिन के बाद इसकी तबीयत दवाई खाने से ख़राब होना शुरू हो गई। इससे पहले मैं एक बात ऐड कर दूं कि वो टोकरी जो थी ना, इसके साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने भी रिसर्च की और उन्होंने कहा कि इसके सॉल्ट बंद करने होंगे, क्योंकि इस IIH के अंदर आप अब एंटी डिप्रेसेंट और ये सॉल्ट्स नहीं ले सकते। तो वो वैसे ही 5-10 दिन का गैप डल गया, और जब इसने जाना था तो ये इसने खुद से कहा, इसने कहा मम्मा जहाँ 10 दिन गुजर गए हैं तो कुछ नहीं हुआ ना, ये दवाइयाँ नहीं अब मैंने खानी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये 7 दिन हो चुके हैं और ये अब खुद से हो रहा है सब कुछ। सो सजिया यहाँ से बगैर एंटी डिप्रेसेंट्स के नींद की सिर्फ एक गोली लेके वो यहाँ से चली गई और एक लेसोराइड लेके चली गई। वहाँ 15 डेज के बाद जब इसने लेसोराइड जब लेती थी तो ये डिसबैलेंस होना शुरू हो गई। तो इसको खुद ही ख्याल आया कि ये मेडिसिन मुझे डिसबैलेंस कर रही है, जिसने इसको बैलेंस रखना था। तो इसने मुझे नहीं बताया, जारी बात है डिस्टेंस पे बैठी थी, तो उसने कहा मैं परेशान होंगी या मम्मा कहेंगी एडवाइस ले लो या जो भी। तो इसने वो लेसोराइड खुद ही छोड़ दी। और दिसंबर में जब ये दुबई आई मुझे मिलने, तो इसने कहा मम्मा मैं तो सितंबर में ही छोड़ चुकी हूँ और मुझे कुछ नहीं है, मैं बस अल्लाह पानी कर रही हूँ। और उस दवाई से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। उसके बाद उसका डॉक्टर साहब बाबा जी से क्या चल रहा है, बाबा जी आ गए, बाबा जी डॉक्टर साहब आ गए, सब वहाँ पे उसने आगे दुआएं करानी शुरू कर दी और उन्होंने बस संभाल लिया। और डॉक्टर्स यहाँ जो है वो जब लेसोराइड ही नहीं खा रही तो मैं उनके पास दोबारा क्या लेके जाऊँ। वो टोकरी यकीन करें वो सारी जो उसकी पैक्ड स्टॉक दवाइयाँ थी वो सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। एक आखिरी मेडिसिन जो वो ईद पे आई थी तो डॉक्टर साहब ने उसको एक वो सिर्फ उसने कहा कि मैंने कोशिश नहीं की, अगर मैं कोशिश करती तो छोड़ देती, वो भी खत्म हो गई है। इस वक्त कोई मेडिसिन नहीं। और बाकी वैसे माशाल्लाह उसका दुआओं का उसने यहाँ इतना खुल के नहीं बताया। उसने मल्टी कल्चरल लोग हैं, इतने हिंदूज हैं, इतनी हिंदू लड़कियां हैं, सिखनी लड़कियां हैं, मुस्लिम्स हैं, यहाँ की अच्छी ब्यूरोक्रेट्स फैमिलीज की लड़कियां हैं जो साथ पढ़ रही हैं। उसको दुआएं करानी शुरू कर दी और ख़ुद अपनी मौज में है वो। अब मैं उसको बताती हूँ कि आपने मुझे गाड़ी में क्या कहा था, तो कहती मम्मा प्लीज़ अब बार बार ना याद कराया करें। सो हमारी तो ज़िंदगी बदल गई। सैयद निस्मल जो है उसकी डॉक्टर्स का मैं अब सोचती हूँ, मैंने वैसे उसके डॉक्टर्स को मैसेज करके ये कह दिया है कि प्लीज़ आप जो इलाज कर रहे हैं आप करें लोगों का, और लेकिन उनको मेरा नंबर भी दे दें। मैंने डॉक्टर आसिम को भी ये मैसेज भिजवाया है, मैंने डॉक्टर खालिद को भी भिजवाया है, मैंने डॉक्टर हसन को भी भिजवाया है, मैंने सजिया की पूरी जर्नी शेयर की है। और मैंने कहा सजिया लेसोराइड के बगैर है, आपके सिटी स्कैन के बगैर है, तो आप प्लीज़ अपने जो पेशेंट्स हैं उनको मेरा नंबर दे दें अगर आप खुद नहीं बताएंगे तो। लेकिन मैंने अपना हक अदा किया, मैंने उनसे कहा कि आप बताएं लोग। छोटी वाली को ADHD भी था, OCD भी था, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी था। कब से था? कुछ नहीं था, नहीं डॉक्टर्स ने कब से कहा हुआ था? साल डेढ़ तकरीबन। ठीक है। सो मेरे लिए मैंने जो आपको बताया, जो मेरा बुत टूटा वो ये कि मेरे बच्चे। और एक टाइम के बाद मुझे एहसास हो गया कि आई एम अ फेलियर एज अ मदर। ये मेरा मतलब मैं आई एम अ फेलियर। सो वो अल्लाह ने मुझे भी बताना था कि तुम फेलियर शायद नहीं हो, लेकिन वही बात है कि अल्लाह है ना, बस यकीन कर लो कि है। खुद से सब कुछ नहीं ठीक कर सकते आप, खुद से सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। और जो लोग सुने और ये वीडियोस देखते हैं, जितना बता दिया जाए ना बस उतना कर ले। मैंने सिर्फ 2 बातें यहाँ से लेके गई थी जो आपने मुझे कहा कि इसको अल्लाह पे छोड़ दें। मुझे आपकी आज वो आपका कहना, आपका स्टाइल, आपकी बात सब याद है। सजिया को तो कुछ भी याद नहीं था। सजिया को तो मैं नॉट इवन रेडी टू टॉक। शी वाज नॉट इवन रेडी टू टॉक। वो मुझे आंखें निकाल रही थी। उस पे तो ये करम, ऐसा करम है, ये तो उतारा, मतलब उतर गया उसके दिल में। उसने तो अभी डॉक्टर साहब को आके जो बताया उसने। उस दिन भी सदिया से ना मैंने बात की थी ना डॉक्टर साहब ने उस तरह से बात की थी। हमने आपको कहा था कि आप इसकी जान छोड़ दें। नहीं, मेरी ज्यादा आपने मुझे कहा था, डॉक्टर साहब ने मुझे नहीं कहा। और वो जो उसकी जर्नी थी वो
डॉक्टर सर ने जब बात की थी तो उसको वैसे ही समझ आने शुरू हो गई थी कि क्या करना है। उसको टाइम जनवरी लगता है ना। उसको जनवरी तक यही याद था, उसको कोई बात डॉक्टर साहब की याद नहीं थी। उसको जनवरी तक ये याद था कि मुझे उस दिन डांट पड़ी है। मैंने उसको वीडियो दोबारा निकाल के भेजी कि बेटा ये जरा दोबारा सुन लो, तो कह रही मम्मा वो तो उन्होंने तुमसे इतने प्यार से बात की है, इसमें तो कहीं भी डांट नहीं। और यकीन करें उसमें कहीं डांट नहीं है। वो उस टाइम अपने फेज में वो अपने फेज में थी। मैं 2 बार उसको नीचे गाड़ी से उठा के लाई हूँ। तो अब जो हमारी आगे ड्यूटी लगी हुई है वो ये कि उसको उस जैसे लोग मिल रहे हैं। और मुझे जो लोग मिल रहे हैं वो वैसे मुझे ज्यादा माफ ना करने वाले लोग मिल रहे हैं, और एक तस्बीहात वाले लोग बहुत ज्यादा। सजिया 12,000 दफा इस्तगफार पढ़ रही थी, ये उसने मुझे नहीं बताया। उस वक्त क्यों पढ़ रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे बताया कि मम्मा मैं 12,000 दफा इस्तगफार पढ़ रही थी, और मैं पता नहीं क्या पढ़ रही थी। वही बात है कि जब तक अब्बू मेरे साथ थे, अब्बू हमें कुछ पढ़ने पढ़ने के लिए नहीं देते थे। कभी कोई एक आधे बार हो जाए तो ज्यादा ज्यादा दुरूद शरीफ कह देते थे। बेपीरे जो है ना तस्बियां छोड़ते हैं। मुझे नहीं पता कि ये हमारे माशरे में क्यों पेनिट्रेट कर गया। बड़े लोग जो बात किया करते थे ना कि जो फिर उस्ताद कहता है ना, उस्ताद कह ले पीर कह ले, उसका कंट्रोल होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं ना 7 दिन, उसके बाद दूसरी बार 7 दिन, आप कोई बात करें, उसके बाद तीसरी बार से ज्यादा की जा, ही नोज कि कितनी डोज देनी है। खड़ी हो जाती सो बस ये वाली जो मेरा जो लोगों को समझाने में इसमें वो फिर इसमें खिलाफ भी हो जाते हैं कि पता नहीं कोई नया मजहब इस्लाम हम ले आए हैं। ये कोई नया मजहब इस्लाम तो नहीं है। बस ये है कि अगर किसी ने बताया है तो फिर उसके हिसाब से पढ़े, खुला इस तरह वीडियोस देख के और ये करके इस तरह ना पढ़े। बस मेरा ख्याल है मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। और निस्बल को भी कोई ओसीडी और एडीएचडी नहीं था। मेरा धमाली बच्चा है, बस धमाले डाल रहा है। फिट है माशाल्लाह, कुछ भी नहीं। आज मैंने नोट किया उसको पेल्पिटेशन बहुत होती थी, उसके हाथ बहुत कांपते थे। उसके कोई हाथ नहीं कांप रहे, कोई उसको। और सिर्फ मैंने साइकेट्रिस्ट के पास अब एक दिन जाना है, जिसने मुझे कहा था कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उसको भी कहना है कि मेरा नंबर दे दे किसी को, क्योंकि मैं तो उस दिन आके मैंने अल्लाह ताला से कहा था कि पता नहीं अल्लाह मेरे से कौन सी गलती हो गई है, बस आप मुझे माफ़ करते हैं कि आपकी 2 ही बेटियां हैं मेरी। सो मेरे लिए तो एज अ लाइफ फेलियर था। सो लेकिन बस अल्लाह ताला ने बचत कर दी है। थैंक यू। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला